अब बात होगी गाजियाबाद के लापरवाह अधिकारियों की। जी हां, न्यूज इंडिया ने एक रियलिटी चेक किया है। इसमें हम गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में आपको बताएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि अधिकारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जनता की परेशानियों को सुनना होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। 6 महीने पहले भी न्यूज इंडिया ने एक रियलिटी चेक किया था, तब से लेकर अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों की टाइमिंग का रियलिटी चेक किया तो जो कुछ भी सामने आया वो हैरान करने वाला था। सबसे पहले हम आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ले चलेंगे और उसके बाद आपको गाजियाबाद नगर निगम के हाल भी दिखाएंगे। साथ ही कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता कपिल मेहरा की बहुत स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता दर्शन करें। अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:59। मैं हूं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जन शिकायत केंद्र पर। मेरे पास ये विंडो आप जो देख रहे हैं, ये वही विंडो है जिस पर टोकन कट के अधिकारियों से मिलने का समय सुनिश्चित किया जाता है। 10 बज चुके हैं लेकिन ये विंडो खाली है। विंडो पे अभी तक कोई आया नहीं है जो टोकन काटेगा, अधिकारियों से मिलने का समय सुनिश्चित करेगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं जो अपना टोकन कटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विंडो खाली पड़ी हुई है। हमने पहले भी रियलिटी चेक में आपको दिखाया था कि 10 बजे से छोड़ो आप 11:30 बजे तक भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं होते हैं। ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कब से आए हुए हैं आप? हम 9:30 बजे से आए हैं। अभी 10 बजे तक आधा घंटा वेट कर दिया, बट अभी तक कोई नहीं आता है। और इससे पहले भी आ चुके हैं, तब तो 10 बजे काउंटर भी नहीं खुला था यहाँ पे। आज तो 10 बजे काउंटर खोल के छोड़ रखा है एटलीस्ट इन्होंने। बट तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 से 12 जनता दर्शन, लेकिन 10 बजे तो विंडो ही नहीं खुली है अभी। हाँ, नहीं खुलती तो है। लगता है अधिकारी आए होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। अधिकारी नहीं आए। ठीक, हर बार का ऐसा होता है या पहली बार? ये हर बार का है सर, हर बार कैसे? ये ऐसा ही है। और यहाँ तो फिर भी अभी ये 10-15 मिनट में आ जाएंगे। आप अंदर जाएंगे वहाँ 12 बजे तक कोई नहीं होता। 12 बजे तक कोई नहीं होता। 12-1 बजे तक। यानी कि 10 बजे हाँ, पर्ची कट के वो अधिकारी से पर्ची भले ही कट जाएगी सर, लेकिन अंदर जाने के बाद तो वैसे भी मुलाकात नहीं अंदर होनी। जाने वाला कोई 11-12-1 किस काम से आए हैं आप? सर, मैंने आवास विकास का फॉर्म डाला था, उसी की जानकारी के लिए आया हूँ। तो कोई मिला आपको अंदर? नहीं, अभी कोई नहीं। तकरीबन पौने घंटे से हूँ यहाँ पर। पौने घंटे से खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर 10 बजे अधिकारी से आपको मिलना है तो ये जो विंडो है, एकल विंडो जो है 9:30 बजे यहाँ पर शुरू हो जानी चाहिए कि टोकन कटते जाएं, अधिकारी से मिलने का समय सुनिश्चित हो यार। जो यहाँ पर जो आम जनता आई है वो अधिकारी से मिल लें। घड़ी में आप देख सकते हैं 10:01 हो गया है। आइए अंदर दिखाते हैं कौन सा अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुँच गए हैं या मुख्यमंत्री के आदेश को पलीता लगा रहे हैं, जैसा वो करते हैं कि हाँ ठीक है आदेश तो लखनऊ से आया, देखा जाएगा। गाजियाबाद 500 किलोमीटर दूर है, आने में समय लगेगा। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं पूरी विंडो, यहाँ से पेमेंट होती है, ये खाली है। ये आप देख सकते हैं नाम दर्ज मोटेशन के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सारे कर्मचारी यहाँ से बिल्कुल गायब है। और तो और ये देखिए जन सूचना अधिकार, यानी कि जहाँ पे आरटीआई लगाते हैं ना, जहाँ पे वहाँ तक कोई नहीं। एक महिला यहाँ बैठती है जो आरटीआई लेती हैं। 10 बजे का समय मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित कराया कि सभी अधिकारी कर्मचारी भी डेस्क पे पहुंच जाएं कि जनता अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगी। उसके बावजूद पूरे कार्यालय के अंदर 1 2 3 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अब मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है जो समाधान करेंगे। लेकिन 8 की जगह यहाँ पर सिर्फ इस वक्त टोटल 4 दिख रहे हैं। कर्मचारी लेट ही आते हैं या समय 11:30-12 बजे तक? देखो, हम तो अपनी कह सकते हैं, हम तो समय से पहले आते हैं। हम तो 9:30 बजे के हैं, राइट है हम तो। और 5 बजे के बाद जाते हैं, वो उनका जवाब हो देंगे। हम तो हम ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं अधिकारियों का कि कितने अधिकारी सजग हैं जो मुख्यमंत्री का आदेश मान रहे हैं। आइए, कार्यालय संयुक्त सचिव तृतीय, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारी अधिकारी कमरे में नहीं है। अंदर आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली पड़ी हैं, पंखा चल रहा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं कनिका कौशिक, ये विशेष क्षेत्राधिकारी हैं गाजियाबाद, जो लखनऊ से इनका स्थानांतरण यहाँ पर हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पर थी ये। आइए दिखाते हैं कि मैडम बैठी हैं या नहीं बैठी हैं। आइए जी, बिल्कुल देखिए, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएंगे घड़ी में समय क्या हो रहा है। घड़ी दिखाएंगे एक बार जरा। घड़ी में समय हो रहा है 10:05। कुर्सी
खाली पड़ी है। कनिका कौशिक जो विशेष क्षेत्र अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं है। मैडम कब तक आती हैं? आने वाली हैं। क्या समय रहता होगा उनका आने का? पता नहीं, लीजिए उनके जो सहयोगी है वो कह रहे हैं उनको पता नहीं है, जबकि मुख्य 10 बजे तक आ जाती है। तो आज क्या हुआ? आ रही होंगी। देखिए मुख्यमंत्री का आदेश है 10 बजे तक अपने केबिन में आपको होना है, जनता दर्शन करने हैं, लेकिन अभी कर्मचारी कह रहे हैं आ रही होंगी। तो हो सकता है कि 10:30 बज जाए। तो शायद कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का आदेश है ना उसको थोड़ा सा साइड करके अपनी सहूलत के हिसाब से अधिकारी आ रहे हैं। श्याम अवध चौहान संयुक्त सचिव, आप देख सकते हैं कमरा नंबर है ग्राउंड फ्लोर G02, और इनको भी देख लेते हैं कि क्या समय से पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, सामने ही कुर्सी खाली पड़ी है और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाएंगे इस कुर्सी को कि ये संयुक्त सचिव हैं जिन पे अहम जिम्मेदारी होती है प्राधिकरण की, वो भी अपने ऑफिस से नदारद हैं। आइए कुछ अधिकारियों का और रुख करते हैं और दिखाते हैं आपको। विवेक कुमार मिश्र ये हैं सचिव प्राधिकरण गाजियाबाद, PCS अधिकारी हैं। इनके कमरे की तरफ रुख कर लेते हैं। कमरा नंबर है G3। सर आ गए? सर आज मुझे लग रहा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है मधुबन बाबू धाम में। वो तो 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सुबह के 10 बज रहे हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 से 12 बजे तक जनता दर्शन करना है। हो सकता है कहीं मीटिंग में होंगे। मीटिंग हर बार वही, हमने आप ध्यान करिएगा जब न्यूज़ इंडिया ने पहले भी इस तरह का रियलिटी चेक करा तब भी एक नपतला जवाब था कि हाँ शायद मीटिंग में होंगे। सुबह 10 बजे कौन सी मीटिंग, जबकि आदेश है कि आपको जनता दर्शन करना। आपको दिखाते एक बार आइएगा अंदर कि ये इनका केबिन है, और ये देखिए अब मैं दिखाना चाहूँगा अंदर पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। और घड़ी में इधर दिखाएंगे, घड़ी में 10:07, लगभग 8 मिनट होने वाले हैं। उसके बावजूद अधिकारी अभी भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री का आदेश अभी भी दरकिनार किया जा रहा है। आइए प्राधिकरण की कुछ और ज़मीनी हकीकत आपको और दिखाते हैं कि कितना अधिकारी समय से यहाँ पहुँचते हैं। जब अधिकारी समय से नहीं आ रहे तो कर्मचारी क्या आ रहे होंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं थोड़ा सा आगे। और आलोक रंजन प्रभारी मुख्य अभियंता यानी कि चीफ इंजीनियर हैं के जो प्रभारी हैं आलोक रंजन, इनका भी देखते हैं। कमरा नंबर है G4 और बाकायदा बाहर लिखा भी है मिलने का समय 10 बजे से 12 बजे तक। देखिए साफ शब्दों में लिखा है सुबह मिलने का समय 10 बजे से 12 बजे तक, यानी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं जो आदेश आया है, लेकिन उसके उलट कुर्सी पर है या नहीं है इसको और चेक कर लेते। आइए पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा दिखाएंगे घड़ी में कैसा समय हो रहा है 10:07, और ये आलोक रंजन जी का ऑफिस है। आइए ये देखिए आलोक रंजन जी अपने कमरे में नहीं है। सर कब तक आएंगे? सर आ रहे हैं। लगभग क्या समय रहता है उनके आने का? 10 बजे करीब रहता है। 10 बजे करीब रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 से 12 अपने डेस्क पर होना चाहिए जनता दर्शन के लिए। साहब ही बता पाएंगे। साहब बता पाएंगे। जी बिल्कुल वही नुपतला आंसर की साहब बता पाएंगे, लेकिन घड़ी में आप देख सकते हैं ये घड़ी तो कुछ ज़्यादा समय बता रही है 10:20। 10:20 हमने पहले भी रियलिटी चेक में, आप ध्यान करिएगा, पहले भी रियलिटी चेक में दिखाया था कोई भी GDA का अधिकारी समय पर नहीं पहुंचता है। यानी कि जो आदेश लखनऊ से आते हैं ना कि अधिकारी को 10 से 12 बजे तक मिलना है, वो सिर्फ कागजों में रहते हैं, सिर्फ प्राधिकरण के लिए। अगर बात करते हैं जिलाधिकारी कार्यालय की तो जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र कुमार मांदड़ 9:50 पर अपनी डेस्क पर बैठ जाते हैं और 10 बजे से उनका जनता दर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन जिला मुख्यालय से महज 200 मीटर के पास ये प्राधिकरण का मुख्यालय है। यहाँ पे अधिकारी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता आएगी नहीं आएगी, आदेश आया या नहीं आया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बहरहाल ये तो अधिकारी थे। अब कुछ और देखते कर्मचारियों के कमरे कि ये कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। ये है G6, इसमें GDA कर्मचारी बैठते हैं। इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा कमरा खाली एकदम, कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा दिखाएंगे, यहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, फाइलें डेस्क पर पड़ी हुई हैं, बाहर लाइन लगी हुई है उन गाजियाबाद की जनता की जो इंतजार कर रही हैं कि शायद उसमें से किसी की एक फाइल इन फाइलों में दबी हुई हो, अपनी फाइल के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन कर्मचारी नदारद है। आइए चलते हैं दूसरी तरफ और दिखाते हैं प्राधिकरण की और ऐसी सच्चाई कि कागजों में तो अटेंडेंस लग रही है इनकी 10 बजे, तनख्वाह भी उठा लेते हैं महीना खत्म होने से पहले, लेकिन जिस टैक्स पेयर की वजह से इनकी तनख्वाह आती है वो इंतजार कर रही है बाहर सड़क पे खड़ा होकर।
शशि भूषण राय विधि अधिकारी G6 का कमरा नंबर है और बाहर बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट भी लिखी है, छोटा सा नोट लिखा हुआ है, प्लीज स्विच ऑफ योर लाइट एंड फैन व्हेन यू नॉट इन यूज। लेकिन वो इस्तेमाल कब होता है जब अधिकारी समय से आते ही नहीं है। कितने बजे तक आते हैं शशि जी? 10 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन अब तो समय ऊपर हाँ, आज समय ऊपर आज आए नहीं है, बिजली। सप्ताह का पहला दिन है, बाहर जनता दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है जी अब ये तो मुझे पता नहीं जी, लेकिन मैं तो 9:30 आ जाता हूँ जी, मैं पियो नहीं आता। हाँ ये आप देख सकते हैं जो निचले कर्मचारी हैं ना वो 9:30 बजे तो आ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी इनको आदेश दिया कि 10 बजे तक टेबल पे होना है, जनता मिलेगी आपसे, नहीं कुछ नहीं। तो आज ही लेट हुए, डेली लेट होते हैं? नहीं आज ही हुए जी, डेली नहीं होते जी। डेली नहीं होते, लेकिन हमने तो पिछले रियलिटी चेक में भी देखा था, तब भी नहीं आए थे। जब ज़्यादातर टाइम से आ जाते हैं जी, ज़्यादातर टाइम से आते हैं जी। पहला दिन काम का बर्डन होता है। हाँ, नहीं ज़्यादातर टाइम से आते हैं सर वैसे तो। देखिए जी, कर्मचारी कह रहे ज़्यादातर टाइम से आते हैं, ज़्यादातर यानी कि हफ्ते में चलता रहता है कि जब समय मिले तब ऑफिस चल लेते हैं, वरना कोई बात नहीं है, समय थोड़ी कोई देख रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ पर उठता है कि अगर ये अधिकारी लेट आ रहे हैं तो उनकी सैलरियाँ काटी क्यों नहीं जाती है? कौन इनके लेट लतीफ़ी पर इनको पूरा पे आउट इनका दे रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है कि अधिकारी समय से नहीं पहुंच रहा है, उसके बावजूद पूरी सैलरी जा रही है, सैलरी कट नहीं रही है। इससे पहले जो वीसी गाजियाबाद थे अतुल वत्स, वो बोलते थे मेरा टाइम तो ही 10:30 का है, मैंने 10:30 तक की सबको छूट दी हुई है, 10:30 के बाद मैं सबकी सैलरी काटूंगा। कितनी सैलरी कटी आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। आइए चलते हैं जोन 1, 2, 3, 4, 5 में। आइए व्यावसायिक अनुभाग 206 नंबर कमरा, आइए दिखाते हैं अंदर। इस कमर्शियल डिपार्टमेंट में कर्मचारी अधिकारी के समय से आए हैं, वही पूरा कमरा खाली है, सिर्फ 2 कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। कितने बजे तक अधिकारी आते हैं यहाँ पर? कर्मचारी बैठते हैं। कब तक आ जाते हैं? 10 बजे तक आप लोग ही दिख रहे हैं। आगे होंगे, इधर उधर होंगे अभी। इधर उधर होंगे। नीचे तो लेट आने पे सैलरी नहीं कटती आप लोग? लेट आने पे सैलरी नहीं कटती आप लोगों की? सैलरी कटेगी, क्यों नहीं कटेगी? लगता तो नहीं है कि सैलरी, अगर सैलरी कटने का डर होता शायद कर्मचारी 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाते। बाबू जी लेट लतीफी ऐसी चलती है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो कभी कभी तो होता ही है, कभी कभी होता है, कभी कभी तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत लेट होता है। लेकिन प्राधिकरण में तो अक्सर देखा गया है कि कभी कभी नहीं, रोज ही होता है। नहीं तो 10-20 तक तो टाइम है ना आने का, 10-20 तक तो आ सकते हैं ना। 10-20 तक आ सकते हैं, ये कहीं नियमावली में है 10-20 तक आ सकते हैं? अरे नियम वाली तो अफसरों से पूछो ना यार। लेकिन मुखिया का आदेश, मुखिया की बात आप समझ रहे हो किन की बात कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि 10 बजे कर्मचारी अधिकारी अपने डेस्क पहुंच चाहिए। अधिकतर आ जाते हैं सब लोग, अधिकतर आ देखा यानी कि अधिकतर आते हैं। ये वही मेरे साथ कर्मचारी हैं जो इन्होंने अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले ही एंट्री करी है। मैं घड़ी में आपको समय बता देता हूँ, 10:16 अभी हो रहे हैं, तो इन कर्मचारियों का भी आना शुरू हुआ है। शायद आंख खुलनी शुरू हो गई, काम ज़्यादा होगा, चलो ऑफिस चलते हैं। आइए चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में और चलेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव और वीसी के ऑफिस में भी। क्या आला अधिकारी भी समय की पाबंदी रख रहे हैं या फिर वो भी लेट लतीफ़ी के शिकार हैं? अब हम आते हैं जोन 3। मैंने बताया था आपको गाजियाबाद 8 जोन में बांटा हुआ है, ये जोन 3 है। जोन 3 के अंदर चलते देखते हैं इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कनेक्शन इंजीनियर बाबू यहाँ पहुँचे हैं या फिर वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार है। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं। इनको देख के लग रहा है कि सुबह 9, साढ़े 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेस्क खाली है, यानी कि 8 कर्मचारी लगभग कुर्सी के हिसाब से अभी भी नदारद है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कर्मचारी जो काम को कर्म निष्ठा से लेके चल रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। और जी यहाँ पर जितने कर्मचारी इसी तरह से लेट आते हैं क्या? नहीं सर, साइड पे गए हुए हैं। साइड पे गए हुए हैं, अच्छा जेईबी साइड पर। लेकिन हमने सुबह भी चेक करा, जो गाजियाबाद में कमर्शियल साइट चल रही है, रेसिडेंशियल चल रही है, वहाँ तो कोई अधिकारी दिखा नहीं। उसके हम तो यहीं की बता सकते हैं ना, साइड की। ऑफिस के कर्मचारी सारे ऑफिस वाले ही बाहर गए हैं, सारे इंजीनियर ही बैठते हैं यहाँ पर? नहीं, इंजीनियर भी बैठते हैं, कर्मचारी तो हैं जो हैं यहाँ पे। तो जो लेट कर्मचारी अधिकारी आते हैं, क्या उन पर कोई विभागीय कार्रवाई भी होती है? उसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं। देख सकते हैं आप, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का वही हाल है कि 10:30, 11 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचते हैं और जो आदेश आ रहे हैं तो आदेश को दरकिनार करके स्क्रैप बॉक्स में ऐसे डाल देते हैं। आइए दिखाते हैं अब जीडीए वीसी, क्या आला अधिकारी अपने ऑफिस पहुंचे हैं या वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार है? ये देखिए 10:21 हो रहे हैं, कर्मचारी अब आ रहे हैं, बायोमेट्रिक से यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। सवाल वही उठता है कि जब 10 बजे का समय है तो उसके बावजूद लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात, बायोमेट्रिक होने के बावजूद इन कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
जब 10 से 12 का समय है तो 10:30 से समय कौन शुरू कर रहा है, किसकी जवाबदेही आखिर होगी कि कर्मचारी अब आए बायोमेट्रिक लगा रहे हैं और देखिए पर्ची ले कुछ आ रहे हैं। आप अधिकारियों से मिलने आए हैं, दिखाइए, टोकन दिखाएंगे रहे। ये देखिए एक ये युवक हैं, टोकन लेकर आए हैं। किस अधिकारी से मिलना है आपको? मैंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई करा था। म्यूटेशन के लिए? हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं इन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई करा था तो उनको टोकन तो मिल गया है, लेकिन अभी ये हमने आपको दिखाया जो म्यूटेशन अधिकारी है वो अपनी कुर्सी पर है ही नहीं। कब से आए हुए हैं? मेरे को नहीं पता, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ देखने के लिए। कब से आए हुए हैं यहाँ पर? अभी तो आया हूँ। नहीं, टोकन कब से लिया आपने? अभी लिया थोड़ी देर पहले। आ चुके हैं जी। 10:20 पे टोकन तो कटने शुरू हो गए, लेकिन टोकन कटने का जिस अधिकारी से मिलना वो अधिकारी नहीं आई है। आइए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं GDA VC जो मुखिया हैं प्राधिकरण के, क्या वो अपने ऑफिस में आ गए हैं या वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार है। बिल्कुल एक गाड़ी आई है, बिल्कुल अभी हो सकता है GDA VC आ गए हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। शायद इसमें से हाँ ये आई है कनिका कौशिक जी, हमने आपको दिखाया था। ये अपने समय से जो हैं लगभग 23 मिनट लेट हैं ये, बिल्कुल। अब ये अटेंडेंस लगाएंगे यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये कनिका कौशिक हैं जो लखनऊ से इनका ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद हुआ था। 10 बजे का समय है और बड़ी अधिकारी हैं, वो 10:23 पे आ रही है। तो सोचिए निचले कर्मचारियों का, बाबू को क्या हाल होता होगा। आइए चलते ऊपर GDA VC को देखते हैं, क्या वो आए हैं ऑफिस में या वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार है। मैं इस वक्त GDA VC गाज़ियाबाद के ऑफिस के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं नंद किशोर कलाल IAS उपाध्यक्ष, मिलने का समय 10 से 12 बजे, यानी कि जो मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 से 12 आपको जनता दर्शन करना है, बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद GDA VC यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, नंद किशोर कलाल वही चर्चित IAS हैं जो रामपुर में सख्त कार्रवाई के लिए मशहूर थे। आजम खां पर जो बुलडोज़र चला था उसके लिए इनका नाम भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। सख्त प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी अभी तक अपने ऑफिस में नहीं पहुँचे हैं ये। कब तक आते हैं? इनसे कर्मचारियों से बात कर लेते हैं। कब तक आते हैं सर यहाँ पर? सर 10 बजे तक आ जाते हैं। 10 बजे तक, लेकिन अब तो 10:30 हो रहे हैं। शनिवार में शुक्रवार में भी समय से नहीं आ पाए थे? नहीं आ जाते हैं, साइट पे जाते हैं तो नहीं आते हैं। साइट पे आते हैं, बिल्कुल। 6 महीने पुराना हमारा रियलिटी अब चेक देखिएगा, उसमें भी यही था, यही जवाब मिला था कि सर साइट पे गए हैं, लेकिन निजी सचिव के अनुसार साइट पे नहीं थे सर, रास्ते में आ रहे हैं। अब आप देखिए 10 बजे का आदेश है मुख्यमंत्री का, 10:30 बज रहे हैं, अभी तक GDA VC जो IAS अधिकारी है, बहुत सम्मानित पद होता है, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करके इस कुर्सी तक अधिकारी बन के पहुँचते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के आदेश को यही अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखना है कि प्रदेश सरकार ऐसे अधिकारी पर आखिरकार कब कार्रवाई करेगी और गाजियाबाद की उस जनता जो 10 बजे से इंतजार करती है कि मेरा अधिकारी कुर्सी पर होगा, अब मेरी समस्याओं का समाधान करेगा, उसको क्या राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। इसी बीच हमारे साथ नीरज गोयल पार्षद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नीरज जी, तस्वीरें हमने दिखाया, रियलिटी चेक हमने दिखाया है, नगर निगम के क्या हाल है और प्राधिकरण दफ्तर के क्या हाल है। उम्मीद है कि बखूबी आपको भी पता होगा कि अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। मैडम जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश कर रखे हैं, प्रातः 10 बजे से ले 12 बजे तक उनको जनता दर्शन करना है, जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करना है। लेकिन देखने में जो आता है कि वो सब नदारत रहते हैं, अपने स्थान पर नहीं होते हैं, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता आकर धक्के खाती है, ऑफिस टू ऑफिस घूमती है और अधिकारी नहीं मिलते हैं, जबकि उनका समय माननीय मुखिया जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तय कर रखा है 10 बजे से 11 बजे तक हम लोगों को अपनी सीट पर बैठकर जनता की जो है समस्याओं को सुनना है और 11 बजे के बाद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें जो है क्षेत्र में निकलना है। लेकिन जब जनता पहुंचती है तो उनके जो है नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, केवल एक ही बात सुनने के लिए मिलता है कि जो है साहब क्षेत्र में गए हुए हैं, जबकि उनको पता है कि 10 बजे से हमें 12 बजे तक बैठना है। फिर आखिरकार वो क्षेत्र में क्यों है? उन्हें हमेशा सीट पे बैठना पड़ेगा और बैठना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में इसीलिए कई तरह के सवाल जो है नीरज जी वो जरूर खड़े हो रहे हैं। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। गाजियाबाद नगर निगम का भी हाल देखिए कि क्या यहाँ पर हालात सुधरे हैं, क्या लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, जमीनी हकीकत क्या है, जरा आपको दिखाते हैं। 40 मिनट
रियलिटी चेक के दूसरे दौर में हम पहुंचे हैं आज गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय। मेरे पीछे आप तख्ती देख रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह मलिक आईएएस नगर आयुक्त। अभी 10:40 हो गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन इनके ऑफिस से कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब शायद फील्ड में होंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक फील्ड में साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। तो बात करते हैं इनके पीआरओ आलोक से। person you're calling is not answering. Please try later. आप जी देखा आपने, नहीं ये नंबर तो उठाया नहीं। अब इनको जो सीयूजी नंबर निगम द्वारा मिला है उस पर एक बार बात करके देखते हैं कि अब वैसे जनता दर्शन का समय हो चुका है तो क्या पीआरओ साहब ये नंबर उठाकर सही जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे या इस नंबर को भी नहीं उठाएंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं जब अधिकारी इतने लापरवाह है तो नीचे कर्मचारी कितने लापरवाह होंगे। चलिए एक कोशिश और करते हैं और नगर आयुक्त के सरकारी नंबर पे भी कॉल करके देख लेते हैं कि शायद वो फोन उठा लें। आप जिस व्यक्ति को कॉल वह उत्तर नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं ना, आप मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि भाई मेरे अधिकारी 10 बजे टेबल पर पहुंच जाएं और जनता से मिले, जनता की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करें, लेकिन यहाँ बजने जा रहे 11। अधिकारी छोड़ो, उनके निचले कर्मचारी भी मौजूद नहीं हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, हो सकता है आयुक्त साहब कहीं बिजी हो। अपर नगर आयुक्त के कमरे में चलते हैं, उनके ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं शायद साहब नहीं है तो जो उनके निचले आयुक्त साहब हैं, अपर आए हैं, वो शायद बैठ के जनता सुनवाई कर रही है। आइए दिखाते हैं कि वो भी पहुंचे हैं या वो लेट लतीफी का शिकार हैं। अनविंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त। लीजिए, इनके ऑफिस में तो अभी सफाई ही चल रही है। आप देख सकते हैं अपर साहब भी अपने ऑफिस से गायब है। मुख्यमंत्री के आदेश पर पलीता लगा रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन है, उनके आदेश किस तरह से गंभीर हो सकते हैं, उसके बावजूद अधिकारी कमरे से गायब हैं। और ये बात खाली निगम की नहीं, जीडे की नहीं, गाजियाबाद में जितने भी सरकारी विभाग है सबका यही हाल है। जेबी यादव पीसीएस यानी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपर नगर आयुक्त। आइए इनको भी देख लेते हैं, अंदर शायद ये बैठे हुए हों। लीजिए, बिल्कुल अपर नगर आयुक्त साहब का कमरा है। आप देख सकते हैं बाहर थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार घड़ी जरूर दिखा दें। घड़ी का समय आप देख सकते हैं। अभी तो इस कमरे की लाइटें भी नहीं जलाई गई हैं। सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन अपर साहब यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर हैं वो? कहाँ पर बैठे हैं? उधर बैठे हैं साहब के नगर साहब के। आइए चलिए, बता रहे हैं कि उधर कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा, सुबह के उधर बैठ जाते हैं। चलिए, एक बड़ी अपडेट मिली, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। यदि कभी निगम में वो आ रहे हैं, अरविंद साहब से या जेबी यादव साहब से जो अपर नगर आयुक्त हैं, इनसे मिलना हो, ऑफिस में ना मिले तो ये ना समझिएगा ये भी लेट लतीफी का शिकार है। तो क्योंकि इनके कर्मचारियों ने, सहयोगी ने बताया कि साहब नगर आयुक्त साहब के कमरे में बैठे हुए हैं। अब देख लेते हैं वहाँ बैठे हुए हैं या आकर वहाँ बैठे हैं, जनता सुनवाई चल रही है किस प्रकार से है, और समझते हैं कि क्यों बड़े वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुँचते हैं अपने समय से। आइए, विक्रमादित्य सिंह मलिक आईएएस नगर आयुक्त, और ये खोलते हैं अपना कमरा। हाँ, यहाँ पर अपर साहब मिले हुए हैं। जेपी जी, आप अपर साहब आयुक्त आप ही हैं? जी बिल्कुल। 10 बजे का समय दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अधिकारी 10 बजे अपने ऑफिस में रहेंगे, जनता सुनवाई करेंगे। उसके उलट पूरे निगम में आपको छोड़कर, अब जैसे आप हमें मिले हैं, सर की तरफ से हमारी ड्यूटी है, अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है, तो आज मेरा दिन है तो मैं 10 बजे से यहाँ सुनवाई कर रहा हूँ। आप 10 बजे यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जो आयुक्त साहब हैं अधिकतर 10 बजे नहीं पहुँचते। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है बस। लेकिन बाकी जो मैं आयुक्त साहब की बात नहीं करता, आप उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आपके अलावा जो और कर्मचारी है वो अपनी डेस्क पर 10 बजे क्यों नहीं पहुंचते, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है? नहीं, इसमें अधिकारियों को सुनवाई करना है, कर्मचारी थोड़े ना सुनवाई करते हैं, तो हम यहाँ 10 बजे से बैठे हैं। लेकिन रविंदर जी जो है पूरा आयुक्त, वो भी अपने कमरे में नहीं है। उनके जो सहयोगी पीआरओ नीचे खड़े हैं, कह रहे साहब अभी आए नहीं, आएंगे तो बता देंगे। तो ये उनसे पूछिए ना। जी बिल्कुल, इनकी ड्यूटी थी यहाँ पे जेपी जी की, तो जो ऐसा इनको आदेश मिला था 10 बजे यहाँ पर आ गए, क्योंकि कोई जनता दर्शन के लिए आता है तो उसकी सुनवाई कर लेंगे। उसके बावजूद तो कुर्सी आप देख रहे हैं ना, विक्रमादित्य सिंह मलिक आईएएस, एक सम्मानित और बड़ा वरिष्ठ पद है गाजियाबाद में नगर निगम में। ये वही विक्रम सिंह मलिक हैं जिन्होंने कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि गाजियाबाद की जनता से अगर आप इस टैक्स को नहीं वसूलेंगे तो राजस्व की बड़ी हानि होगी, जिसको लेकर पूरे शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 75 पार्षद, 1 मेयर, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर
MLC इतने अधिकारी होने के बावजूद भी टैक्स की जो मार है वो जनता पे पड़ चुकी है। ठीक है, हम जाते हैं सर, तो हम तो रियलिटी चेक कर रहे थे कि अधिकारी कितने बजे आते हैं कितने बजे नहीं आते। वो साफ दिख रहा है कि हर पहले की तरह कि अधिकारी अपनी कुर्सी पे नहीं है। बहरहाल एक अधिकारी को छोड़कर अभी निगम पूरा खाली है। आइए बाकी फ्लोर्स पर चलते हैं, जो अलग अलग विभाग हैं वहाँ जाके देखते हैं कि अधिकारी वहाँ भी टाइम के पंचुअल हैं या फिर वो भी विजिट का बहाना बनाकर अभी तक गायब है। आइए, अभी जो आपने तस्वीरें देखी, नगर आयुक्त गाजियाबाद 5वें फ्लोर में बैठते हैं। हम अब एक फ्लोर नीचे आ गए हैं। ये हैं सुनील कुमार राय, चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, CTO बोलते हैं ना गाजियाबाद के अंदर। क्योंकि जो टैक्स बढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ लेखा जोखा गया, जिसके हलफनामे को कोर्ट में पेश करा गया और बताया गया कि अगर टैक्स गाजियाबाद की जनता से नहीं वसूला गया तो राजस्व की बड़ी हानि होगी। ये देख लेते हैं इस तरह का हलफनामा देने वाले अधिकारी या कुर्सियां मौजूद हैं या वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री का जो आदेश है 10 बजे से जनता दर्शन करना है, वो पूरा कर रहे हैं नहीं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा एक बार घड़ी जरूर दिखा दें यहाँ पर, घड़ी में बज क्या रहे हैं, क्योंकि जो उनके CTO साहब के जो सहयोगी हैं यहाँ पर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो यहाँ बैठकर अपना तत्परता से काम कर रहे हैं। देखिए, निचला कर्मचारी अपनी ड्यूटी को लेकर सजग है, अपना कार्य कर रहा है फाइल लेकर, लेकिन जो उच्च अधिकारी है ना, जो कुर्सी पे बैठे हैं, वो यहाँ से गायब है। कितने बजे तक आते हैं भैया? उनके पास जो है जोन का भी चार्ज है ना। अच्छा, तो इसलिए मतलब वो पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे। लेकिन सुबह तो जोन में कोई अधिकारी दिखता नहीं है। नहीं, आते हैं 10:30 या 11 तक आ जाते हैं यहाँ पर। वो 11 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का तो आदेश है 10 से लेकर 12 बजे तक जनता सुनवाई कर। उनके पास चार्ज जोन का भी है ना, वसुंधरा जोन का भी चार्ज है। लेकिन आदेश बड़ा है, जोन की विजिट बड़ी है, मुख्यमंत्री का, मुखिया का आदेश है प्रदेश के। सर आने वाले होंगे वैसे तो, आने वाले होंगे। देखिए, अगर कोई निचला कर्मचारी लेट हो जाए ना, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अगर आप 1 मिनट लेट हो गए बायोमेट्रिक पर तो आपकी सैलरी कट जाती है। लेकिन सरकारी विभाग है, 11 बजने को जा रहे हैं, लखनऊ का आदेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि जनता परेशान होए तो होए, हम तो बाबू चलेंगे अपने ही समय के अनुसार। एक कर्मचारी, निचला कर्मचारी आके बैठ गया, अपनी ड्यूटी तत्परता से कर रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी जिन पर जिम्मा है शहर से टैक्स वसूलने का, जो पैसा इकट्ठा करना है, रेवेन्यू लाना है उसका, वही अधिकारी अपनी कुर्सी से गायब है। जबकि मामला इतना गरमाया हुआ है टैक्स को लेकर, पूरे शहर में हाहाकार हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध के स्वर हर जगह से उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से गायब है। तो नगर निगम भी कहीं ना कहीं इस रियलिटी में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चलते जलकल विभाग, कागजों के अंदर तो बड़ा स्वच्छ पानी दे जा रहा है, लेकिन उसके उलट विजयनगर के जो बस्तियां हैं, जो कॉलोनियां हैं, वहाँ पे आज भी सीवर वाला पानी जा रहा है। निगम द्वारा जो साफ पानी की सप्लाई हो रही है उसका TDS 1300 से लेकर 1900 तक का काउंट कर रहा है। यानी कि अगर आपने पानी 6 महीने पिया तो आपकी दोनों किडनियाँ खत्म, आप राम भरोसे, तब आयुष्मान कार्ड भी काम नहीं आएगा। उस जलकल विभाग की हकीकत देख लेते हैं, क्या वहाँ अधिकारी बैठे हैं या वो भी इसी तरह से गायब हैं या भी उनकी आंखें नहीं खुली हैं। ये आगे हमारे शेषमणि सहायक अभियंता जल, ठीक है, KP आनंद महाप्रबंधक जल, ठीक है। शेषमणि जी का देख लीजिए, इनके भी शायद कर्मचारी तो आ गए हैं, लेकिन ये भी नहीं आए। कब तक आते हैं सर? आइए सर कब तक आते हैं? सर आए हुए हैं सर, तो कहाँ पर उधर होंगे, एक्शन साहब की तरफ होंगे। एक्शन साहब के, चलो उनसे मिल लेते हैं सर से। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं KP आनंद जी। इन्होंने बताया कि शशिमणि जी अभी अंदर है, तो KP आनंद जी से देख लेते हैं। लीजिए, सही से चाहूँगा दिखाएंगे अंदर। 11 बज रहे हैं और अब पता लग रहा है कि साहब तो छुट्टी पर हैं। ठीक है जी, ये आश कुमार सबसे विवादित इंजीनियर निगम के रहे हैं, जिन पर प्रकाश भी रहा है। और जो हमने पिछले साल जो प्रकाश घोटाला गाजियाबाद में खोला था, जो लाइटें 1200-1500 की आती थी, वो 6-6 हज़ार रुपये की 23 हज़ार की बिल हुई थी, उसमें आश कुमार का नाम भी उजागर हुआ था, जिसके बाद इनसे काफ़ी विभाग छीन ले गए थे। देख लेते हैं आश कुमार साहब ऑफिस में हैं या नहीं है। सर बैठे हैं, आश कुमार बैठे हैं, आइए मिल लेते हैं। कहाँ मिलवाएंगे? थोड़ा उधर से चलिए, आश कुमार जी से मिल लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो निगम के अधिकारी हैं वो कब तक आते हैं। जी आश कुमार जी आ जाए अंदर। जी बिल्कुल, आश कुमार जी हमारे साथ बैठे हुए। देखिए, पहले अधिकारी दिखे हैं हमें जो समय से अपनी कुर्सी पर तो पहुंच गए जनता सुनवाई को लेकर, लेकिन उनके उच्च अधिकारी और बाकी जो कर्मचारी थे, जैसे हमने अपने को फ़ोन लगाया था, CUG नंबर, पर्सनल नंबर, सब नंबर पर कॉल करी, उसके बावजूद कोई भी अधिकारी नहीं था। आश कुमार जी, निगम पर आरोप रहे हैं कि कर्मचारी टाइम से नहीं पहुंचते हैं, कर्मचारी इधर जाते उधर जाते हैं। इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का तो आदेश है कि 10 बजे अपनी टेबल पर होना है। वो ऊपर बैठे हैं सर, बैठे हैं हमारे ऊपर तो कोई नहीं है।
बैठे होंगे, हमें जानकारी आयुक्त साहब नहीं है, जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, कुछ बताना नहीं चाहते? नहीं, हम लोग बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये बोल नहीं सकते। देखिए चलिए बाकी फ्लोर पर भी चलते हैं। अब इसके नीचे वाला फ्लोर बड़ा खास है, खास बताता हूँ क्यों है। ये वही फ्लोर है जहाँ पर गाजियाबाद से चुनी हुई महापौर सुनीता दयाल बैठती हैं, जिन्होंने परसों सदन की एक बैठक करी थी और कोशिश करी थी कि टैक्स वापस हो जाए, लेकिन कोर्ट का आदेश है, कौन काट सकता है, जनता पर वो थोप दिया गया। इसके मोटे मोटे बिल पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं मेयर महोदया पहुंच गई हैं या वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार है। आइए मेरे साथ। जी बज गए हैं अब घड़ी में 11। माननीय महापौर जी से नगर निगम कार्यालय में जनता से मिलने का समय प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार 11 से 1 बजे तक का है, लेकिन उसके उलट यहाँ पे इनके ऑफिस में ताला लगा दिया गया है, क्योंकि शायद महापौर पे भी मुख्यमंत्री के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हो सकता है कहीं व्यस्त हो, लेकिन जहाँ भी सूत्रों जानकारी मिली है तो महापौर अभी घर पर ही हैं। तो उनके जो निजी सचिव हैं मनीष, उनको कॉल लगा लेते हैं और देखते हैं फोन उठाते हैं, और उठाते हैं तो क्या बताते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। बिल्कुल अभी नंबर बिजी आ रहा है, संपर्क करते रहेंगे। और अब देख सकते हैं कि जहां 10 बजे का टाइम था, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट से चुनकर आई हैं, तो उन्होंने अपना समय 11 से 1 रखा है, बहुत अच्छा समय रखा है, लेकिन उसके बावजूद 11 बजे तक यहाँ नहीं पहुंची। जबकि शहर के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी महापौर सुनीता दयाल का विरोध हो रहा है बढ़े हुए टैक्स को लेकर। तो शायद अगर महापौर अपने आज ऑफिस के अंदर होती और जनता का इंतजार करती और जनता कोई आम नागरिक यहाँ उनसे मिलने के लिए आता, तो शायद उसको थोड़ी सी तसल्ली मिलती कि हाँ मेरी सुनवाई करने के लिए मेरी महापौर ऑफिस में आई। चलिए डिप्टी मेयर के रूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या डिप्टी मेयर महोदय, जिन्होंने परसों सदन के अंदर बहुत सख्त अंदाज में कहा था कि जो इस तरह का टैक्स जनता पे थोपा गया है वो निंदनीय है और बहुत खराब है। आइए चलते हैं, प्रवीण चौधरी का रूम है ये। माननीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष से मिलने का समय 11 बजे से 2 बजे तक। प्रवीण चौधरी उपाध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि जो अध्यक्ष है निगम की वो महापौर होती है, और उपाध्यक्ष को डिप्टी मेयर कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन शहर में फिर भी डिप्टी मेयर संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं इनके केबिन के अंदर ये है भी या नहीं है। लीजिए इनका ऑफिस भी बंद है। आप देख सकते हैं जब मेयर ही नहीं है तो डिप्टी मेयर क्या करेंगे यहाँ पर आकर। जनता को दिखाने के लिए सदन में ऊंची ऊंची आवाज में विरोध तो कर लिया, लेकिन सुनवाई करने के लिए डिप्टी मेयर प्रवीण चौधरी भी यहाँ से गायब है। आइए दोबारा शुरू करते हैं एक बार, शायद मनीष जी फोन उठा लें, क्योंकि लगातार उनके पास फोन जा रहे हैं। और देखते हैं आप जिस व्यक्ति को वह उत्तर नहीं दे रहा है। देख सकते हैं ना आप, हमने वर्किंग डेज में, वर्किंग टाइम में जो शासन से निर्धारित हुआ है उस पर प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश करी, अधिकारियों से मिलने की कोशिश करी, उनके जो सचिव हैं, पीआरओ हैं, उनसे मिलने की कोशिश करी, कोई नहीं मिला। फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करी तो फ़ोन उठाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। आखिरकार क्या इसी प्रकार से सदन चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से निगम जनता की सेवा करता रहेगा? या जिस प्रकार से होली पर एक तरह बड़ा तोहफा गाजत की जनता को दिया महंगाई की मार देकर, क्या इस तरह की कोई रणनीति दोबारा बनाई जा रही है जिससे जनता को राहत दी जाए? वैसी राहत जैसे होली पे दी है, टैक्स बढ़ाकर, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो, मुख्यमंत्री का आदेश ही तो है, एक कागज का पन्ना है, क्या फर्क पड़ता है। आइए चलते हैं दूसरे विभागों की तरफ, देखते हैं कि प्रतिनिधि और अधिकारी तो नहीं आए, क्या जो निचले श्रेणी कर्मचारी है वो पहुंच गया है, वो भी लेट लतीफी का शिकार है। चलिए तीसरे फ्लोर यानी सबसे महत्वपूर्ण, जहां से पूरा शहर चलता है, महापौर के फ्लोर से नीचे दूसरे फ्लोर पर हम आ गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है स्वास्थ्य विभाग। ये वो स्वास्थ्य विभाग नहीं है जिसे आप वैसा स्वास्थ्य विभाग समझते हैं कि हॉस्पिटल में दवाई दी जाएगी, डॉक्टर मिलेंगे। ये स्वास्थ्य विभाग वो है शहर में कुत्तों की जनसंख्या ना बढ़े, रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाए, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डॉग बाइट से केस ही बढ़ते जाएंगे। इसको देखते हैं डॉक्टर मिथिलेश, डॉग बाइट्स को लेकर डॉग्स के लिए शेल्टर बनाए गए हैं या नहीं गए हैं, स्वच्छ पानी कब मिलेगा, पानी की लाइन कब चेंज होंगी, सीवर लाइन है नहीं है तो उनको ठीक करवाना है, नई सीवर लाइन डलनी है। ऐसे बहुत सारे काम स्वास्थ्य विभाग में आते हैं। और ये देख लेते हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। ये एक बात के लिए, एक चीज़ के लिए मशहूर हो मिथिलेश कुमार, इनका ट्रांसफ़र है ना बहुत लंबे समय पहले आ चुका था, उसके बावजूद भी आज भी निगम में एक शेषनाग की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, निगम के कर्मचारी ही कहते हैं कि शासन आदेश आने के बाद भी एक इकलौते ऐसे अधिकारी हैं डॉक्टर मिथिलेश जो यहाँ पर अपने पद पर बने हुए हैं, और भ्रष्टाचार में इनके नाम अक्सर उजागर होते रहते हैं। आइए देखते हैं केबिन के अंदर कि डॉक्टर मिथिलेश बैठे हैं या ये भी अपनी सीट से नदारद है। आइए मेरे साथ।
जी बिल्कुल, कमरे की लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, फाइलों का अंबार लगा हुआ है और घड़ी में अब दिखाऊंगा, सहयोगी से दिखा देंगे समय क्या हो रहा है। और डॉक्टर मिथिलेश यहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं अपने समय की पाबंदी के अनुसार, चाहे उनके सुरक्षाकर्मी हो और चाहे उनके कर्मचारी हो, अपने 10 बजे अपने ऑफिस में आ गए। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश अभी भी अपने ऑफिस से नदारद है। पता करने पर वही चीज़ पता लगती है कि फील्ड में है, लेकिन सूत्रों के जो हमारे सूत्र हैं, हमारे जानकार, उन्होंने बताया कि अभी तक साहब तो घर से निकले ही नहीं हैं। जी 11 बज चुके हैं, नगर आयुक्त के पीआरओ साहब का फ़ोन आया, बात करते हैं। जी आलोक जी। नमस्ते आलोक जी, मैं ऑफिस आया था आयुक्त साहब से मिलने के लिए, ना तो वो मिले, ना अपर आयुक्त साहब मिले, ना महापौर मिली। आपका कॉल आया था ना? मैंने आपको इसलिए कॉल करा था कि आप आयुक्त साहब के साथ रहते, आपका शेड्यूल रहता है। शेड्यूल रहता है मेरा? आप आयुक्त साहब के साथ ही रहते हैं ना? साथ क्यों रहूँ मैं उनके साथ, मैं तो अपने घर रहता हूँ। नहीं, आपको शेड्यूल तो पता होता होगा ना, आयुक्त साहब ऑफिस आएंगे नहीं आएंगे? नहीं रहता है, लेकिन कुछ अर्जेंट बेसिस पे वीसी या कुछ आ जाए तो अलग बात। आप उनसे मिलने का समय कब हो सकता है? आपने शेड्यूल लिया था क्या कि आज आ रहे हो आप? तो यानी कि आयुक्त साहब से अगर मिलना है तो उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी मिल पाएंगे वो? नहीं, अगर आपको अपना कोई विषय रखना है तो शेड्यूल तो होता ही है ना। नहीं, मैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि 10 बजे से 12 बजे तक अधिकारी अपने डेस्क पे मिलेंगे, मैं उस समय के तहत उनसे आम नागरिक बन के आया था मिलने के लिए। हाँ, तो डेस्क पे ही है सभी लोग। नहीं, डेस्क पे तो नहीं है। न्यूज इंडिया ने रियलिटी चेक करा है, कोई भी अधिकारी अपनी डेस्क पे नहीं है अभी भी। जो समस्याएं हैं उनके क्रम में फील्ड में भी तो रहना हो सकता है ना सर? फील्ड में, लेकिन जानकारी के मुताबिक आयुक्त साहब तो फील्ड में है नहीं यार। अभी आप वीसी बता रहे हैं, तो वीसी में या फील्ड में? मेरा 2 पॉइंट थे। देखिए, आपने कहा कि अधिकारी का शेड्यूल आपके पास होता है। मैंने कहा जितना शेड्यूल होता है, अगर शेड्यूल नहीं है तो कुछ अर्जेंट बेसिस पे भी कोई कार्य भी आ सकता है, वो अलग होता है, जो शेड्यूल से अलग हो गया, राइट? अब सेकेंडरी पॉइंट हो गया आपका कि अभी तो सब फील्ड में है, जो आवश्यक है फील्ड में भी तो रह सकते हैं ना कोई ना कोई। तो फील्ड का बहाना देकर नहीं, आप तो ऑलवेज मिलते हैं, आपका तो हमेशा का ही है, ऑलवेज आप मिलते हैं। लेकिन मैं आज एक आम नागरिक बन के आया था मिलने के लिए, एक आम नागरिक को समय नहीं मिल पाया उनसे मिलने का। आम नागरिक ही हैं, सबसे पहले हम लोग आम नागरिक ही हैं। लेकिन एक आम नागरिक को आज समय नहीं मिल पाया उनसे मिलने का। नहीं, होता क्या है, आप अगर एक कॉल संडे को, जैसे जितने भी कॉल आई होंगी और उसके क्रम में कोई समस्या के समाधान के लिए अगर फील्ड में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे ही ना सर। तो आप बता सकते हैं अभी नगर आयुक्त साहब कहाँ पर हैं? नहीं, नगर आयुक्त साहब फील्ड में हो या ना हो, वो सेकेंडरी पॉइंट। अब आपने मुझे मेरा ही पूछ लिया कि मैं साहब के साथ तो नहीं हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि नगर आयुक्त साहब अपने डेस्क पे नहीं है। अभी आपने बोला वीसी हो सकती है, अब आप कह रहे हैं फील्ड के अंदर है। मैं एक आम नागरिक बन के उनसे मिलने के लिए आया, लेकिन वो नहीं मिल पाए अभी तक। आप आम नागरिक ही हैं और आम नागरिक को ये बताया जाएगा उसी क्रम में कि मैं साहब को या तो कॉल करूं कि सर आप कहां पर हैं, आम नागरिक आए हुए हैं, पहले इनको या जो डे ऑफिसर है वहाँ उनसे मिलवा दिया जाए। समस्या का जो आपका समाधान है डे ऑफिसर कराएंगे। तो क्या अब मैं ये मानूं कि आम नागरिक को मिलने के लिए क्या आयुक्त साहब से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा? आम नागरिक हमेशा मिलता है और आम नागरिक की समस्या के समाधान के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें फील्ड पे जाना भी एक उसी का क्रम है। लेकिन आम नागरिक आज उनसे मिलने के लिए आया था, साहब अपने ऑफिस में नहीं थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है छोटा सा। वो डे ऑफिसर को बोल दिया है कि वो आपसे मिलेंगे अभी, और इतने नगर आयुक्त जी फील्ड से निकल के फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है आलोक जी, धन्यवाद जी। देखा आपने, सुना इनका कि किस तरह से लीपापोती हो रही है कि साहब वीसी में हो सकते हैं, साहब फील्ड में हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात है, आईएएस ऑफिसर जो पूरे गाजियाबाद पे भारी पड़े, उनकी जगह पर जो अपर थे अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हो 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। पीआरओ फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठा के लीपापोती करते हैं कि साहब तो वीसी में होंगे, मैं कैसे बता दूं, साहब तो फील्ड में होंगे। लेकिन अभी तक हमारे सूत्र ने बताया उनकी गाड़ी उनके बंगले से नहीं निकली है। साहब घर पर ही हैं, घर से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस आने की ज़रूरत तो है नहीं। गाजियाबाद की जनता पर उन्होंने अपना टैक्स की बड़ी मार दे दी है। फिर भी जीडे के अलावा आज नगर निगम भी न्यूज़ इंडिया के रियलिटी चेक में फेल हुआ। अब गाजियाबाद की जनता को समझना चाहिए कि अगर अधिकारियों से काम करवाने हैं तो जनता दर्शन के समय पर उनकी ऑफिस पर बैठे उनसे सवाल जवाब करें कि आखिरकार अधिकारी प्रतिनिधि जनता दर्शन के समय पर जो मुख्यमंत्री का आदेश है वहाँ क्यों नहीं बैठते हैं। सवाल बड़ा है, सोचिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट।
इसी बीच मेरे सहयोगी कपिल मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ नीरज गोयल लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या अधिकारी अब शासन से ऊपर हो चुके हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का उन पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा? अभी कपिल जी की रिपोर्ट को देखने से महसूस हो रहा है कि 11:20 नगर निगम में सारे अधिकारी नदारत हैं। कोई भी अधिकारी अपनी सीट पर नहीं है। केवल जंग बहादुर यादव अपन नगर आयुक्त और आस कुमार जी केवल उपलब्ध रहे। मैं तो इसको ये मानूंगा कि नगर निगम बंद है। अभी 11:15 बजे तक नगर निगम खुला ही नहीं है। जब कोई अधिकारी अपनी सीट पर नहीं है, वो अपने नीचे के कर्मचारियों को क्या निर्देश देंगे, कैसे काम करेंगे, जनता की समस्या कैसे सुनेंगे? अगर कितना बड़ा फील्ड हो गया कि सारे अधिकारी फील्ड में रहे। सोचने का विषय ये है कि कोई इमरजेंसी घटना तो नहीं घटी है शहर के अंदर जिसके अंदर नगर निगम के सारे अधिकारी फील्ड में पहुंच गए हैं, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी का जो निर्देश है कि 10 बजे से आपको अपनी सीट पर बैठना है और 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसका निवारण करना है। उसके बाद भी वो लोग उपलब्ध नहीं है। मैं मानता हूं कि इसका जो है प्रदेश सरकार से उनका जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी पीछे 7 मार्च 2025 में बोर्ड की बैठक में ये विषय रखा था। ये विषय जो आप आज लेके आए हैं चैनल पर, इस विषय को मैंने नगर आयुक्त और माननीय महापौर सुनीता दयाल जी के समक्ष रखा बोर्ड के अंदर, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई भी ठीक से जवाब नहीं मिला। मेरा निवेदन ये था कि जब हम पार्षद लोग होने के कारण 100 पार्षद हैं, इनके लिए भी एक समय निर्धारित होना चाहिए मिलने के लिए। लोग आधा घंटा 1-1 घंटा सफर करने के बाद नगर निगम पहुंचते हैं जनता की समस्या को समाधान करने के लिए, और जब वहां पता लगता है कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं है तो पहले ही नागरिक जो है परेशान है अपनी समस्या से, और दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई है कि समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी एक अपने आप में समस्या है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले से ही लोग परेशान हैं। अगर अपनी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो अधिकारी वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। कपिल, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपके पूरे रिपोर्ट को हमने बहुत अच्छे से देखा, समझा, और अधिकारी जो है लेट लतीफ नजर भी आए। अक्सर इससे पहले भी जब न्यूज इंडिया की तरफ से 6 महीने पहले भी जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो हालात वही रहे, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसका जरा भी फर्क अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, आपको बता देता हूँ कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हकीम के पास या डॉक्टर के पास मरीज जाता है, लेकिन जिस प्रकार की बीमारी सब शहर में फैली हुई है, टैक्स को लेकर परेशानी आम आदमी झेल रहा है, उसको लेकर अगर वो नगर निगम सुबह 10 बजे जाता है तो वहां पे ढाक के 3 5 वाला हिसाब होता है कि जी महापौर अपने केबिन में नहीं है, उन्होंने अपना अलग फरमान लगाया हुआ है कि 11 से 2 बजे मिलेंगे, लेकिन वो अपने केबिन में होती नहीं है। नगर आयुक्त साहब, उनका कुछ पता होता नहीं है। कभी भी अगर उनके पीआरओ बैठे मिल जाते तो बोलते साहब बीसी में। आखिर कैसी है, कौन सी कितनी बीसी चल रही है, कैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं तो शहरवासियों के हित में तो हो नहीं रहे हैं। अधिकारी टेबल पे मिलते नहीं है। निचले अधिकारी से काम करवाना होता, कर्मचारी है तो उनकी जेब पहले गर्म की जाती है नगर निगम में, तब काम होते हैं। सीवर समस्याओं के लिए प्राइवेट वेंडर करती हैं। अगर आपके घर के पास सीवर जाम हो गया है तो पहले आप कॉल करके नगर निगम से खुलवा लिया करते थे कि सरकारी थे वो, लेकिन अब प्राइवेट हो गए। प्राइवेट आने के लिए पहले तो अपनी फीस तय करते हैं कि हमें इतना पैसा लगेगा, इतने लोग लगेंगे, तब हम काम करेंगे। उसकी शिकायत करने आप नगर निगम में जाओ तो नगर निगम पे आपको कोई मिलता नहीं है, क्योंकि नगर निगम इस वक्त नगर निगम एक संस्था नहीं रह गई है। नगर निगम मानो का एक शॉपिंग मॉल या एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है कि हाँ जी एक दुकान खुलेगी, उस दुकान के अंदर एक शॉप वाला बैठेगा, उसका मन करेगा तो बैठ जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बैठेगा। फोन आप करो सरकारी नंबरों पे तो सीज नंबर पर फोन नहीं उठते हैं। इनके जो अधिकारियों के पीआरओ हैं वो गोलमोल बातें करते हैं, बातें घुमाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि साहब तो फील्ड में। ऐसी कौन सी फील्ड हो गई जब मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, जनता सुनवाई करेंगे, आप वो नहीं कर रहे हैं। इनको कुछ सीख लेनी चाहिए। जिलाधिकारी गाजियाबाद से 9:50 पर जिलाधिकारी गाजियाबाद अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। संबंधित विभाग के सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको वीसी में जोड़ के रखते हैं, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग लाइव लखनऊ से होती है। सेम गाजियाबाद के नगर निगम जीडीए में भी है, लेकिन जीडीए का ही वही हाल, नगर निगम का ही वही हाल। जो आम नागरिक का टोकन कटवाने का जो खड़ा रह जाता है, सोचता है कि अधिकारी मिलेंगे, लेकिन क्या पता अधिकारी शायद छुट्टी पे गए हों, अधिकारी शायद 2 बजे आएंगे, अधिकारी शायद लंच के बाद आएंगे। मतलब कोई सुनवाई नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाला बिल्कुल हिसाब नगर निगम में स्टक चल रहा है। बिल्कुल कपिल, और इसका खामियाजा जो है सीधा आम जनता ही भुगतती है। नीरज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। खुद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार लगाते हैं तो बिल्कुल समय से पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और खुद सीएम इस चीज को बखूबी समझते हैं, और इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रदेश का मुखिया लेट हुआ हो। लेकिन ये अधिकारियों को देखिए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है नीरज जी? इसका जिम्मेदार व्यवस्था है। जब नगर आयुक्त जी ने 11 एक ऐप बनाई गई है, उस पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की अटेंडेंस जरूरी है।
मौके पर पहुंचकर अपनी सीट पर पहुंच के वहां पर अटेंडेंस लगानी चाहिए, और यदि उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है समय पर तो उनकी सैलरी में कटौती करी जानी चाहिए। यदि उनकी सैलरी में कटौती नहीं होगी तो वो अधिकारी जो है अपने काम से भी बचेगा, अपने जो है समय से भी बचेगा। मेरा तो कहना ये है कि उनकी जो है तो तुरंत जो है उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक समय पर अटेंडेंस नहीं है तो उनकी सैलरी से कटौती होनी चाहिए। होता यह है कि जब समस्या लेकर कर्मचारी या अधिकारी के पास नहीं पहुंचता है कोई भी व्यक्ति, और उसका समाधान नहीं होता है, 2 बार पहुंचता है, 3 बार पहुंचता है, या तो वो स्वतः ही उस समस्या का समाधान कर चुका होता है या वो स्वतः ही समस्या खत्म हो जाती है। अधिकारी केवल समस्याओं से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, जनता दर्शन में पहुंच नहीं रहे हैं। सख्त कार्रवाई और एक्शन जो है इन अधिकारियों पर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें हमें ना देखने को मिले। नीरज जी, कपिल जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे लापरवाही अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, कब ये अधिकारी वक्त पर आएंगे और जनता की परेशानियों का हल निकालेंगे। कई सवाल ऐसे हैं जो न्यूज़ इंडिया इन अधिकारियों से पूछ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक सपना है। सपना ये कि जिन अधिकारियों को जनता की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी मिली है, वो अधिकारी ड्यूटी के वक्त अपने कर्तव्य का पालन करें, ऑफिस में रहें, जनता की समस्या का निवारण करें। लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार अफसर हैं जो सीएम योगी के इस सपने को पलीता लगा रहे हैं। आदेश साफ है कि सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुननी होंगी और उन समस्याओं का तुरंत ही निवारण भी करना होगा। लेकिन हिसाब एकदम उल्टा है। न्यूज़ इंडिया ने जब इसका रियलिटी चेक किया तो परत दर परत सभी की पोल खुलती गई। कुल मिलाकर गाजियाबाद नगर निगम इसमें फेल हो गया। चाहे वो नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक हो या फिर अपर नगर आयुक्त महापौर गाजियाबाद सुनीता दयाल हो, ऐसे बहुत से अधिकारी और प्रतिनिधि हैं जो अपने वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचते। जनता अपनी परेशानियां सुनाने के लिए इंतजार करती रहती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नदारद, फिर लाचार जनता मन मार कर रह जाती है। अब आपको बताते हैं आखिर सीएम योगी का आदेश क्या था। प्रदेश की जनता को कोई समस्या ना हो, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुनेंगे अधिकारी। जनता की समस्याओं का हर हाल में निवारण हो। गाजियाबाद नगर निगम को, शहर को स्वच्छ रखना होगा। सीएम योगी का आदेश एक तरफ, अधिकारियों का गैर जिम्मेदारानापन एक तरफ। न्यूज़ इंडिया को इसकी भनक लगी तो शुरू हुआ हमारा रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक में नगर निगम गाजियाबाद पूरी तरह फेल हुआ। जब अधिकारियों को प्रशासन द्वारा दिए गए CUG नंबर पर कॉल किया गया तो अधिकारियों ने फोन पर जवाब देना भी उचित नहीं समझा। इसके बाद हमने अधिकारियों के सचिव से संपर्क करने की कोशिश की तो पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया, बाद में फील्ड विजिट का बहाना बना दिया। न्यूज़ इंडिया के कुछ सवाल हैं। आखिर सीएम के आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे हैं अधिकारी? क्या खुद को शासन से ऊपर समझ रहे हैं अधिकारी? क्या लापरवाह अधिकारियों को जनता की फिक्र नहीं है? जनता की परेशानी नहीं सुनेंगे तो किस काम के अधिकारी? सिर्फ गाजियाबाद नगर निगम ही नहीं बल्कि न्यूज़ इंडिया के रियलिटी चेक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी फिसड्डी साबित हुआ है। अधिकारियों के ऑफिस के बाहर तख्ती पर लिखा है मिलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, लेकिन अधिकारी समय से आते ही नहीं और जनता टोकन लेकर उनका इंतजार करती रहती है। 6 महीने पहले भी न्यूज़ इंडिया ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के आने के समय का एक रियलिटी चेक किया था। तत्कालीन GDA उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा था कर्मचारियों के समय को ठीक किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम लगने के बाद भी क्यों इन लेट लतीफ अधिकारियों की तनख्वाह नहीं काटी जाती? न्यूज़ इंडिया के कैमरे में लेट लतीफ अधिकारी कनिका कौशिक भी कैद हुई जो बायोमेट्रिक सिस्टम पर लेट हाजिरी लगा रही थी। हालात कुछ ठीक नहीं है, जनता परेशान है और अधिकारियों को इन परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है आखिर कब ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कब सख्त से सख्त एक्शन होगा और सवाल यह भी कि कौन है जो ऐसे अधिकारियों की लापरवाही पर नकेल कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।